कैसे हैं आप सभी? आइए अब ठीक होंगे। जैसा कि हम कल क्या पढ़े थे, युग्मक जनन पढ़े थे ना। गैमेटोजेनेसिस कल हम लोगों ने पढ़ा था। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने क्या जाना था कि जो गैमेटोजेनेसिस थी उनके अंदर जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जा रही थी, उनके अंदर क्या हो रहे थे, मियोसिस डिवीजन हो रहे थे। किसमें मियोसिस डिवीजन हो रहे थे? जनन एपिथेलियम सेल के अंदर। ठीक है, जनन एपिथेलियम के अंदर सेल के अंदर क्या होते थे, मियोसिस डिवीजन होते थे। और उस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता था बताइएगा? युग्मक का निर्माण होता था। उसे हम लोगों ने क्या कहा था, युग्मक जनन कहे थे। उसे ही क्या कहा गया था, युग्मक जनन कहे थे। लेकिन कह रहा है कि यह प्रक्रिया जब नर में होता था, मेल भाग में जब होते थे, तो उसे क्या कहा गया था, शुक्र जनन कहा गया था। अरे मतलब कि जो जनन एपिथेलियम, एक मिनट इसको देख लीजिएगा, जो जनन एपिथेलियम सेल थी, ये सेल जो है मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। जनन एपिथेलियम कोशिकाएं जो है आपके मेल पार्ट्स में भी और फीमेल पार्ट में भी, और आपके मेल पार्ट में भी। तो जब इनमें दोनों लोगों में कह रहे कि जब इनमें मियोसिस डिवीजन होता था, शुक्र विभाजन होता था, तो ये मियोसिस डिवीजन इसमें भी होता था और इसमें भी होता था वही। ठीक है, दोनों प्रोसेस में डिवीजन होता था। तो दोनों प्रोसेस में जब डिवीजन होता था, दोनों में से अब यहाँ से तो स्पर्म नहीं ना बनेंगे। ठीक, तो इसे क्या कहते थे, मेल से जब निकलते थे तो उसे शुक्र जनन कहते थे, और अन्य कोशिकाओं से जब निकलते थे तो उसको क्या कहते थे, अंड जनन कहते थे ना, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से जो मियोसिस के फल बनते थे उसे हम oogenesis कहते थे, और यहाँ जो बनते थे उसे हम स्पर्म बनता है, इसलिए इसको हम जनन प्रोसेस के फलस्वरूप हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। यही ना बन रहे थे। आज हम जानेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, शुक्र जनन होते क्या है, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। आपको ऊपर दिख रहा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन क्या होते हैं। कह रहा है कि नर के वृषण में, वृषण के टेस्टिस वाले भाग में तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो नर के वृषण में जनन एपिथेलियम कोशिकाएं, जनन एपिथेलियम कोशिकाएं में पाई जाती है। तो जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को, उसके अंदर जब विभाजन होता था तो उसके फलस्वरूप जो शुक्राणु का निर्माण होता था, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या शुक्र जनन कहते हैं। इस क्रिया में कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होती हैं, डायरेक्टली हमारे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो जाता, डायरेक्टली हमारे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो प्रोसेस होते हैं या दो पद होते हैं। कौन कौन सा? स्पर्मेटिड्स का निर्माण तथा स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण। मतलब जब इनका निर्माण हो जाता था तो इसके फलस्वरूप क्या होते थे, ये स्पर्मेटिड्स क्या होते थे, शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते थे। ठीक है, शुक्राणु में क्या होते थे, ये रूपांतरित हो जाते थे। लेकिन स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता कब था, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में, अभी हमने वही बता दिया कि जनन एपिथेलियम कोशिकाएं जो थी उनके अंदर जब मियोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप, डायरेक्टली लिख लेते हैं, विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया, स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वही स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, शुक्राणुओं में बदल जाते हैं, शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो कैसे रहा है। ठीक, तो जनन काल जैसे ही प्रारंभ होता है, कुछ समय पूर्व ही क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स वहां उनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। कब?
जब उनके अंदर जनन काल प्रारंभ होता है, रिप्रोडक्शन की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम में क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स का वहाँ निर्माण भी शुरू हो जाता है। पूर्व क्रिया में करें कि जब वो निर्माण शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग की प्रक्रिया में वो 3 प्रावस्थाओं में बटे होते हैं। यही हो गया ना पूर्व क्रिया में, मतलब उनकी जब स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, जैसे ही अभी जनन काल स्टार्ट होता है उसी समय स्पर्मेटिड्स का भी निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो उसी टाइम में ये 3 प्रावस्थाओं में बटे होते हैं, 3 फेज में, 3 फेज में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। वो 3 फेज होते कौन कौन है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और आपका मैच्योरेशन, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया गुणन प्रावस्था, सेकेंड आपका है वृद्धि प्रावस्था, यहाँ पे देख लेना, अभी इसको समझा देंगे, वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा आपका क्या है, परिपक्वन, मैच्योरेशन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, इसको हम क्या करते हैं, ग्रोथ फेज, ये आपका क्या हो गया, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता क्या है, गुणन। अभी मतलब इनमें भी गुणन होगा ना, वो टूटेंगे ना, कोशिकाओं की अन्य कोशिकाओं से ही बनेंगे ना, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, वो कोशिकाएं ग्रो करेंगी, अदर कोशिकाओं से अलग हो जाएंगी, तो वो जो अलग कोशिकाएं होंगी वही क्या करेंगी, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इनके अंदर जो एपिथेलियम कोशिकाएं थी, ठीक है ना, जो एपिथेलियम कोशिकाएं थी उन्हीं से ही क्या होते थे, शुक्राणुओं का निर्माण होता था। कह रहे हैं कि जिन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु बनते थे इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, प्राथमिक जन्म शेल कहते हैं। किसको, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जो शेल, जो कोशिकाएं शुक्राणु बनाते हैं उसे वही क्या कहलाते हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहलाते हैं। कह रहे कि वही प्राथमिक कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार एवं आकृति में, कह लीजिए या आकार एवं उनके केंद्रक में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अपेक्षा, मतलब जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वो उनकी अपेक्षा उनके आकार और केंद्रक में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और वृद्धि होगा, सिंपल सी बात है, जैसे ही वो वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, तो वो अदर कोशिकाओं से बड़े दिखेंगे ही, तो आकार में वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये कोशिकाएं जो बड़ी कोशिका हो जाती है, जो बड़ी कोशिका आपको दिख रही होती है, वही कोशिकाएं क्या होती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं। उसी के अंदर बार बार डिवीजन होता है, बार बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती हैं, बड़ी कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। या अपने लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, या जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो प्राइमरी जनन कोशिका कहलाती हैं। जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में से एक कोशिका विकसित होकर के आकार और केंद्रक में भिन्न हो जाती है, जिसके कारण वो बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, और वही कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप वो शुक्र जनन कोशिका का निर्माण करती है, या जिसके फलस्वरूप वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इन्हें ही क्या कहते हैं, हम शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से हट जाएंगे, वैसे ये आपका ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, कह रहे इसके हिसाब से देख लीजिए, जनन कोश एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहे हैं, प्राइमरी जनन कोशिकाएं कहे हैं। इनका आकार एवं केंद्रक, करें कि उस प्राथमिक जनन कोशिकाओं का आकार और केंद्रक जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या हो जाती हैं, उनकी
बड़ी हो जा रही हैं। ये कोशिकाएं वही कौन जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं मतलब प्राइमरी जनन कोशिकाएं, याद रखिएगा प्राइमरी जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होकर के विभाजित होती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। बस अब हम आगे देख लेते हैं कि वृद्धि प्रवस्था होता क्या है। वृद्धि प्रवस्था क्या होता है? अभी ये हम स्पर्मेटिड्स के निर्माण में ही पढ़ रहे हैं। अब वही है ना, अभी आप शुक्र जनन कोशिकाओं का तो निर्माण हो गया, अब वही ग्रोथ करेगी, ठीक है ना, वृद्धि करेगी। तो देख लेते हैं सब ग्रोथ फेज। जो ग्रोथ फेज होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। विभाजन के पश्चात कराएगी, विभाजन के पश्चात अब उस जो शुक्र जनन कोशिकाएं उनको पोषण की जरूरत पड़ेगी। वही विभाजन के पश्चात शुक्र जनन कोशिकाएं कब? जब उनके अंदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्र जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाएगी। आकार में बड़ी आकार में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाएंगी? प्राथमिक स्पर्मेटोटाइड्स, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटो क्या विभाजन। अभी तो वहां विभाजन हो गया था, तो विभाजन के फलस्वरूप क्या बने थे? शुक्र जनन कोशिकाएं बनी थी। शुक्र है कि अब ये शुक्र जनन कोशिकाएं क्या करेंगी? वृद्धि जब इनके अंदर करना होगा, ये सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थ को क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी, इकट्ठा करेंगी, और इकट्ठा करके वो आकार में बड़ी हो जाएंगी, जिसके कारण अब इनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। मतलब वो जो पदार्थ इकट्ठा करने के कारण वो बड़ी हो गई, तो जिसके कारण ये क्या कहलाए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है। अब हम देखेंगे कि मैच्योरेशन फेज क्या होता है। मैच्योरेशन फेज होता क्या है? ठीक, जिसको क्या कहते हैं? परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है ना। करें जो परिपक्वन प्रावस्था होता है, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में दो विभाजन होते हैं। मतलब अब इस कोशिका में दो विभाजन और होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में दो बार विभाजन होगा। दो या स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिका में दो विभाजन होने पर, दो बार विभाजन होने पर, ठीक। तो दो विभाजन होगा, तो ये क्या बनाएंगे? प्रथम परिपक्वन विभाजन, फर्स्ट मैच्योरेशन फेज, और सेकेंड ये क्या बनाएंगे? द्वितीय परिपक्वन फेज। ये
दोनों बन गए। अब प्रथम में क्या होगा कि यहाँ जो प्राथमिक स्पर्मेटोटाइट्स की कोशिका होंगी उनमें एक बार विभाजन होगा, ठीक है, ओनली एक बार विभाजन होगा, जिसको परिपक्व प्रथम परिपक्वन विभाजन कहेंगे। सीधे सीधे है कि इनके अंदर क्या होंगे, सिर्फ एक बार विभाजन होंगे। प्रथम परिपक्वन विभाजन बिल्कुल सिंपली तरीके से समझा लेते हैं कि इसमें जो स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिका होंगी, ठीक है, या सीधे ऐसे लिखो ना, स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिका में प्रथम पहली बार, ठीक है, पहली बार या प्रथम बार विभाजन और सुप्री होता है। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है ना। पहला विभाजन के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन का होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम परिपक्वन अवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि जो प्रथम परिपक्वन अवस्था में क्या है कि अब यहाँ स्पर्मेटोसाइट्स ही थी ना, वही उन्हीं की कोशिकाएं दो भागों में बटी थी, तो उनके अंदर जो प्रथम मतलब स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो कोशिका थी उनके अंदर जो पहला विभाजन होगा वो क्या होगा, अशुक्री विभाजन होता है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रथम परिपक्वन अवस्था भी कहेंगे। इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, प्रथम परिपक्वन अवस्था कहेंगे। और द्वितीय परिपक्वन अवस्था क्या होता है, द्वितीय परिपक्वन अवस्था इस स्टेज के बाद होता है, किसके, जब उनके अंदर मियोसिस डिवीजन पहली बार जो होती है मियोसिस डिवीजन हो जाती है, तो कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में, कह रहे हैं कि कुछ समय पश्चात द्वितीय, ठीक है, कुछ समय पश्चात द्वितीय शुक्राणु कोशिका में द्वितीय शुक्राणु कोशिका में क्या होंगे, दूसरा विभाजन होता है, वो मियोसिस होता है। दूसरा विभाजन वो क्या होंगे, पहली बार जो विभाजन होगा वो मियोसिस हुआ और यहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा। दूसरा विभाजन माइटोसिस होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वितीय परिपक्वन स्टेज कहते हैं, द्वितीय परिपक्वन अवस्था कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। क्यों इसको प्रथम और द्वितीय क्या कहा गया, क्योंकि पहली बार जो इनके अंदर डिवीजन हुआ था वो मियोसिस हुआ था और दूसरी बार जो हुआ वो माइटोसिस डिवीजन हो गया। इस वजह से इनको क्या किया गया कि एक को प्रथम परिपक्वन फेज, दूसरे को द्वितीय परिपक्वन स्टेज कहा गया, ठीक है ना। बस आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे, इसमें अभी एक हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ स्पर्मेटिड्स का जो निर्माण होता है, कल हम पढ़ेंगे शुक्र मतलब स्पर्मेटिड्स से शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही।